इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं, समस्त भारत को आपके द्वारा 400 पार मोदी जी आ रहे हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विरोधियों की क्या हालत है आप लोग जान रहे हैं। 80 की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और ये मैं आपको कह रहा हूं, ये जनता की आवाज है। क्योंकि मैं मास का सुपरस्टार रहा हूं, मैं मास की बात जानता हूं और यहां जितना घूमता हूं जनता चिल्ला के कह रही है ये मोदी जी का चुनाव है, ये भ्रष्टाचारियों का चुनाव नहीं, ये परिवारवाद और ये राजकुमारों का चुनाव नहीं है। ये एक चाय वाले बेटे का एक गरीब व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना, गरीबों की सोच के वाले प्रधानमंत्री का चुनाव है, जिन्होंने इस भारत को बदला है, इस भारत में राम राज्य लाया है। वो पार्टी एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल रही है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अच्छा, अगर बात करें अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में तो वो अच्छे में 110 पे पहुंच गए, बढ़त में सपा का खाता नहीं खुलेगा। 80 की 80 सीटें भाजपा ला रही है। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का जो कार्यशैली, पूज्य महाराज जी की कानून व्यवस्था, और उन्होंने $1 ट्रिलियन पर जिस हिसाब से 10 लाख करोड़ का निवेश करवाया, 42 लाख करोड़ आए हैं। मैं आपको लिखित देता हूं, 80 की 80 सीटें आएंगी इस वक्त। ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हुए अखिलेश, क्या लग रहा है राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे यहाँ? देखिए, दोनों राजकुमार पहले भी निकले थे और आपको पता है टाइम फीस था। देश इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जिन्होंने इस देश को बदला है और वो व्यक्ति का एक ही नाम है मोदी। मोदी की गारंटी, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। ये बहुत बड़ा सत्य है। देश जाग चुका है, देश एजुकेट हो गया है, देश स्मार्टफोन और डिजिटल फोन लेके डिजिटल युग में मोदी जी लाए हैं। अब देश का गांव का बच्चा भी जाग गया है। ये मोदी जी ने जो देश को बदला है, आज वही देश जाग कर ये जान गया है कि एक ही शिल्पकार है, वो है नरेंद्र मोदी और मोदी की गारंटी। आपकी एक फिल्म आई है लापता लेडीज, वो लापता लेडीज काजल निषाद कह रही हैं कि भाजपा सांसद नहीं, उनको अब देखिए, अब कोई क्या कहे हम नहीं मालूम। अखिलेश यादव जी भी हमको नचनिया कहे थे। हम यहीं रहते हैं 5 साल से। ये चुनावी मेंढक जो भी अखिलेश यादव जैसे आएंगे, दृष्टि का दोष है। हाँ, अपने स्टाइल में जवाब दीजिए। अच्छा, जो संभावित लिस्ट आई है उसको आप फाइनल मानते हैं? आपका नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब तक हमारे संगठन से, जब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेटर नहीं आता, स्टैम्प साइन नीचे अरुण सिंह जी का नहीं लिखा होता, हम लोग नहीं मानते। अगर कोई इन चीजों को मानता है तो कृपया मैं सारे प्रत्याशियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि नहीं, हमारा संगठन एक रूल के हिसाब से चलता है। संगठन का आदेश होता है और हम वहां पर उसको मानते हैं। संभावित सूत्र को हम लोग नहीं मानते हैं। यही हमारे नेतृत्व ने हमको सिखाया। अच्छा, काजल जी बड़ा संशय में है कि सांसद जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कुछ कहना चाहेंगे मुझे आप? नहीं, देखिए, हम ये सब चीजों में नहीं पड़ते। हम महिलाओं के सशक्तिकरण पे फिल्म बनाते हैं, नारी सशक्तिकरण पे लापता लेडीज बनाए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने बोला है हम सभी का सम्मान करते हैं, हम किसी के बारे में पर्सनली अटैक नहीं करते। मैं उनके नेता अखिलेश यादव जी को जरूर कहूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे बीमारू राज्य, माफिया राज से हम लोग राम राज्य लाए। मैं उस पर बात करूंगा, ना कि मैं किसी प्रत्याशी पर बोलूंगा। अखिलेश यादव का जिक्र आपने किया, उन्होंने कहा कि मौजूदा 75% सांसदों का टिकट कटेगा, क्या लगता है आपका नाम होगा उसमें? देखिए, उनको अपनी पार्टी का सोचना चाहिए। हमारे 80 के 80 सांसद जीत रहे हैं, हम लोग इतना जानते हैं। वो क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में सीना ठोक कर ला रही इस राम राज्य में। मोदी योगी जी के इस युग में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें उत्तर प्रदेश से ला रही है, 400 सीट पूरे भारत में ला रही है।